कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देख रहे हैं अपनी आंखों से, ये हैं मुसलमानों की शादियां, ऐसे होती हैं मुसलमानों की शादियां। अब आप सोचें कि जब मुसलमान ऐसे होंगे, आमाल ऐसे होंगे, हमारी शादियां ऐसी होंगी, तो अल्लाह की रहमत होगी हम पर या लानत होगी। आज अगर हम सताए जा रहे हैं, आज अगर हम दुनिया के कोने कोने में हम पर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, आज अगर हमारा गला काटा जा रहा है, आज अगर मुसलमान मारा जा रहा है, मुसलमान सताया जा रहा है, तो ऐ लोगों घबराओ मत, सोचो मत, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अमा जो रसूलुल्लाह की शरीयत की धज्जियां उड़ाएगा, अल्लाह उनकी गर्दनें उड़वाएगा, अल्लाह उन पर जुल्म भी करवाएगा, अल्लाह उन पर जुल्म होगा और कोई मदद नहीं आएगी उनके लिए, कोई रहनुमा नहीं आएगा उनके लिए, कोई रहबर नहीं आएगा उनके लिए। क्यों? तुम्हारी शादियों में तवाइफें नाचेंगी, तुम्हारी शादियों में रंडियां नाचेंगी, और तुम्हारी शादियों में जब पैसे उड़ाए जाएंगे, तुम्हारी शादियों में जब गाने बजाए जाएंगे, अल्लाह के रसूल की सुन्नत से दूर रहकर तुम्हारी शादियां होंगी, तो याद रखना अल्लाह की रहमतें नहीं होंगी, फिर वो शादियों में बरकतें नहीं होंगी। बेटियां आज अगर बेवा नजर आ रही हैं, 10 दिन शादी को होते हैं बेटी घर में वापस आ जाती है। आज अगर ये मामले हो रहे हैं, बेटियां घर पे बैठ रही हैं, बेवा हो रही हैं, तो सिर्फ इसलिए कि हमने रसूलुल्लाह की सुन्नत का दामन छोड़ दिया है, हमने शरीयत मुस्तफ़ा से अपने आप को दूर कर लिया है। यार बड़ी उलझन होती है, बड़ी तकलीफ होती है सारे मामला देख कर कि बताओ, शादी है, रसूलुल्लाह की सुन्नत है, गाने बजाने नाच, अल्लाह रहम फरमाए अपने हबीब के सदक़े में। एक 2 मिनट में, मैं 10 मिनट में अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो जब बेटा बड़ा होता है तो बाप की क्या ख्वाहिश होती है? बाप की ख्वाहिश होती है कि अब मेरा बेटा जवान हो गया है, बेटे को देखकर उसका दिल बाग बाग हो जाता है, बेटी को देखकर वो ये सोचता है कि बेटी ये बड़ी हो गई है। तो बाप को अगर बेटे की शादी में सबसे ज्यादा किसी को खुशी होती है तो बाप को और माँ को, कि मैं अपने बेटे को दूल्हा बनते हुए देखूं। शादी करते हैं वो लोग, क्यों? बहू आएगी, हमारी खिदमत करेगी, घर बार संभालेगी, देखेगी। मगर आज बहुओं का आलम यह है और बेटियों का आलम यह है, जिस पर मैं बहुत ज्यादा फोकस करना चाहता हूं, वो ये है, बेटों का आलम यह है कि शादी को सिर्फ 3 माह गुजरते हैं, 3 महीने या 4 महीने या 5 महीने, इससे जायद नहीं गुजरते हैं। और मैंने माहौल देखा है हजरत कि जो बाप हमारे बचपन में बाजार जाता था, अगर बाजार से एक कबाब लाता था तो तोड़कर बेटा तुम लो, बेटा तुम लो, बेटा तुम लो। अगर माँ कहीं सामने से कोई गुजरा, ठेला वाला या बाजार से कोई सामान आया और माँ के हाथ में अगर बाप ने दिया तो वही माँ, बेटा तुम ले लो। पहले बेटों को खिलाना, बेटियों को खिलाना, औलादों को, फिर बचा तो पेट को लुकमा गया और नहीं बचा तो कुछ नहीं, उन्होंने खाया तक नहीं, जुबान पर रखा तक नहीं। आज हालात ऐसे हैं कि 6 माह शादी को गुजरते हैं। जो बेटा कभी माँ के टुकड़ों पर पलता था, माँ के कदमों में रहता था, माँ की एक आवाज पर खुश हो जाता था, आज वही बेटा जिस बेटे को माँ और बाप जब कुछ सामान लाते थे तो पहले उसे खिलाते थे, आज वही बेटा जब बाजार जाता है और बाजार से सेब लेकर आएगा, केला लेकर आएगा, फल वगैरह लेकर आएगा, कबाब लेकर आएगा। मैंने देखा लोग समोसा, पकौड़ी और छोला भटूरा लाते हैं, बाप बैठा ऐसे देख रहा होता है, माँ बैठी देख रही होती है, मगर न बाप के हाथ में सामान आता है, न माँ के हाथ में सामान जाता है, बल्कि जिन बाप ने, जिन माँ ने अपने कलेजे को काट कर तुम्हें सीने से लगाकर पाला था, तुम्हें बड़ा किया था, तुम 6 माह हुए तुम्हारी शादी को, तुम भूल गए अपने बाप को, तुम भूल गए उस माँ को कि तुम्हारे एक बुखार के लिए नंगे पैर चलकर कभी नान पारा तो कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी यहाँ कभी वहां, कभी पैर में चप्पल है कभी नहीं है, कभी ठंड का मौसम है कभी गर्मी का मौसम है, बाप चल रहा है, माँ दौड़ रही है, तुम भूल गए तुम बड़े क्या हुए, तुम्हारी बीवी क्या आई, तुमने बाप को भुला दिया। बाप बैठा देख रहा होता है, माँ देख रही होती है और बेटा सामान लाकर बीवी के हाथ में देता है। सोचो जिस वक्त बाप देखता होगा
कि यार बचपन में मैंने इसको बड़ा किया था, खिलाया था, पिलाया था, सीने से लगाया था, अपनी सारी खुशियां मैंने इस पर कुर्बान कर दिया था, और आज वही बेटा मेरे हाथ में सामान देने के बजाय बीवी को दे दिया, और बीवी तो दूसरे के घर की है यार, वो कब तुम्हारे बाप को, तुम्हारी माँ को अपने माँ जैसी समझेगी। जिंदगी में आप याद रखना, अगर चाहते हो तुम्हारी बीवियां और तुम्हारी माओं की और बाप का अदब करें, उनसे मोहब्बत करें और उनके पैर दबाएं, तो याद रखना ये काम पहले तुम्हें करना होगा। सबसे पहले शादी जैसे हो, बीवी के सामने तुम बैठो, माँ से नरम लहजे में बात करो, बाप के पैर दबाओ, रात में माँ के हाथ पैर दबाओ। जब बीवी देखेगी तो उसे पता चलेगा कि यार मेरा शौहर अपने माँ बाप से बड़ी मोहब्बत करता है, अगर मैं भी यही काम करूंगी तो मैं अपने शौहर की नज़रों में और उम्दा बन जाऊंगी, वो ज़्यादा तवज्जो करेगा। और जब तुम उन्हें छिड़क दोगे तो याद रखना वो दूसरे के घर की बेटियां हैं, वो कभी तुम्हारे माँ बाप को इज्जत नहीं देंगी, अदब नहीं करेंगी। बाप देखता, आज दिल रोता है यार, मैं देखता हूँ कि जिसके बारे में कुरान कहता माँ बाप से उफ तक ना करो, आजकल की बेटियां जिनको शऊर नहीं है, खाना खाने का ढंग नहीं है, वो माँ पर चीखती हुई नजर आती हैं, माँ पर चिल्लाती हुई नजर आती हैं। कल का लौंडा जिसे इस्तिंजा करने का तरीका नहीं मालूम है, वो बाप पर चिल्लाता हुआ नजर आता है। याद रखना, अगर बाप नाराज हो गया, अगर माँ दुनिया से रूठ कर चली गई तो तुम पर जन्नत हराम है, तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। यार हुजूर की हदीस पाक सुनो, मेरे हुजूर फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, दुआ वालिदी ली वलदिही का दुआ लकुम। हुजूर फरमाते हैं जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ अपनी उम्मत के लिए है, वैसे वालिदैन की दुआ उनके बेटों के लिए है, बेटियों के लिए है, बच्चों के लिए है। यानी हुजूर फरमाते हैं कि जब मैं अपनी उम्मत के लिए कोई दुआ अल्लाह की बारगाह में करता हूँ तो वह कभी रद्द नहीं होती है। ऐसे ही जब माँ बाप अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह उनके अल्फाज पूरे भी नहीं हो पाते, हाथ दुआ से नीचे भी नहीं आ पाते, और अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआओं को ऐसे कबूल करता है जैसे किसी मुस्तजाबुद्दावात की दुआ जुबान से निकली हुई, उसके अल्फाज आसमान को चीरते हुए अर्श इलाही से टकरा जाए और अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत का फरमान लेकर आए। ऐसे माँ बाप की दुआएं होती हैं। ऐ मेरे भाइयों सुनो सुनो, याद रखना, तुम्हारी माएँ अगर जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लो, अगर बाप जिंदा है तो उनकी खिदमत कर लो। आज तुम बेटी और बहू वाले हो गए हो तो माँ बाप की इतनी मोहब्बत तुम्हारे दिल में नहीं है, मगर याद रखो जब तुम छोटे थे, जब तुम नन्हे से थे, माँ तुमको अपने हाथ से खिलाती थी। कभी एक वक्त ऐसा भी था कि जब तक माँ अपने हाथों से सान कर खाना न दे तो वो खाना अच्छा नहीं लगता था, अपने हाथों से मज़ा नहीं आता था, और जब वो सान दे अपने हाथ से तो अच्छा लगता था। मगर तुम बड़े क्या हो गए, तुमने अपनी माँ को भुला दिया, अपने बाप को भुला दिया। जिस माँ ने ये सपने देखे, ये शादी की कि बहू आएगी तो मेरा बेटा और वो बहू मिलकर मेरी खिदमत करेंगे, मेरी देखभाल करेंगे, सब कुछ उल्टा हो गया उनकी निगाहों के सामने। सोचो कि आज हमने उनके दिल को दुखाया और उनसे दुआएं नहीं ली, उनको राजी नहीं किया, तो एक तो हमारा खात्मा ईमान पर नहीं होगा मुमकिन है, और जन्नत नहीं मिलेगी, रहमत इलाही से महरूम है। माँ बाप की दुआएं, आज बंदा मैं देखती हूँ लोग परेशान हैं, औरतें परेशान हैं, सबसे ज्यादा तो औरतों में कमियां पाई जाती है। हजरत मौलवी साहब बुखार है तनी ताबीज बना दो, हजरत पैर में बहुत दर्द है तनी ताबीज बना दो, फला मौलाना साहब बताइए ना कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा जिन्नात है, ताबीज बना दो। ये परेशानियां जो हैं तुम ढूंढ रही हो यहाँ वहाँ उलमाए कराम को। आज बंदा परेशान है, कहीं गाज़ी पाक की बारगाह में, कहीं मखदूम पाक की बारगाह में, कहीं ख्वाजा पाक की बारगाह में। याद रखना, अगर तुम्हारा बाप तुमसे नाराज है या तुम्हारी माँ तुमसे नाराज है तो कल कयामत के दिन न पीरो मुर्शिद बचाएंगे, न अल्लाह का कोई वली बचाएगा, बल्कि खुदा आमना के लाल तुम्हें अपने दर से धुतकार देंगे और फरमाएंगे कुरान नहीं पढ़ा,
अल्लाह का फरमान नहीं देखा कि बाप राजी नहीं है, माँ राजी नहीं है, तो किसी दर से तुझे भीख नहीं मिलेगी। याद रखना, तुम पीरों को ढूंढते हो, तुम वलियों की बारगाह में जाते हो, तुम बहराइच जाते हो, मैं कहता हूं कहीं मत जाओ, अपने बाप के कदमों में बैठ जाओ, उनके पैरों को दबाओ और उनसे रो कर कहो, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे अब्बा, आज मैं बहुत परेशान हूं, आज मेरी हालत बहुत खराब है, आज मेरे हालात नाजुक हैं अब्बा, मैं रिज्क की तंगी में हूं, अब्बा मैं परेशान हूं, बीमार हूं, अब्बा मेरा ये मसला है, ये परेशानी है। बाप का हाथ उठेगा, इधर उठेगा, उधर दुआ पूरी भी नहीं होने पाएगी और तेरे सारे मसले हल होते हुए नजर आएंगे। धीरे धीरे सारे मामलात हो जाए, सही हो जाएंगे। याद रखना, तुम आज गाजी सरकार को ढूंढते हो, ख्वाजा पाक को ढूंढते हो, अगर उनकी बारगाह में जाना है तो पहले माँ से माफिया मांग कर बाप को राजी करके जाना है, तब तुम्हें उसका फल मिलेगा, वरना सिर्फ जाओगे, शीरनी खाओगे और चले आओगे। याद रखना ऐ मेरे भाई, बाप की दुआएं पीरो मुर्शिद से ज्यादा कबूल होती हैं, बाप और माँ की दुआएं औलिया अल्लाह से ज्यादा कबूल होती है। हजरत बायजीद बुस्तामी बुस्ताम के रहने वाले थे। इनकी एक बूढ़ी माँ थी, बूढ़ी थी, ज़ईफा थी, अपनी माँ की खिदमत करते, पैर दबाते, रात में जब वो उठती तो उनको जो तहज्जुद की नमाज होती है उसमें जब वो उठती तो वजू कराते, वजू कराकर फिर ले जाते, जानमाज बिछाकर उस पर बिठाल देते। इस तरह वो अपनी माँ की खिदमत करते थे। एक दिन ख्याल आया कि मैं अपनी माँ की खिदमत तो करता हूँ मगर अपने रब को भी राजी कर लूं, काश गोशा नशी हो जाऊं, काश कोई जंगल बियाबान पकड़ लूं और मैं अपने रब को भी राजी कर लूं। इतना जहन में ये ख्याल आया, माँ के पास गए और कहने लगे, मेरी माँ, मैंने अब तक मुझसे जो हो सका तेरी मैंने खिदमत की, ऐ मेरी माँ, अब जो तेरे हुकूक हैं, जो तेरा हक है मुझ पर, अगर तू आगे के हुकूक जो और बाकी हैं भी वो माफ कर दे तो मैं अपने रब को राजी कर लूं, मैं अपने रब की इबादत कर लूं और अपने रब की बारगाह में कुर्ब हासिल कर लूं, मैं भी अल्लाह की बारगाह में विलायत हासिल हो जाए, कुर्ब हासिल हो जाए। ऐ मेरी माँ, अगर तू अपने हक माफ कर देगी, मुझे इजाजत दे देगी तो मैं अपने रब को राजी कर लूंगा। हजरत बायजीद बुस्तामी ने जब अपनी माँ से गुजारिश की तो माँ तड़प उठी, अपने हाथों को उठाया और कहा, मेरे मौला, ऐ रब्बे जुल जलाल, मेरा बायजीद मुझसे अपने हुकूक माफ करवाने आया है। ऐ अल्लाह, मैं अपने बायजीद से राजी हूँ और मैंने इसको अपने हुकूक माफ कर दिए। ऐ अल्लाह, तू भी मेरे बेटे से राजी हो जा, ऐ अल्लाह तू भी इस पर करम फरमा दे, ऐ अल्लाह मेरे बेटे से राजी हो जा। इतना कहकर फरमाया, मेरे बेटे, मैंने तुझे अपने आगे के हुकूक माफ कर दिए, जा अपने रब को राजी कर ले। हजरत बायजीद घर से निकले, निकलने के बाद जंगल में चले गए, जंगल में पहुंच गए। अब जंगल में गोशा नशीनी इख्तियार कर ली, उसी जंगल में रात में भी रहते, दिन में भी रहते, वहीं इबादत करते, वहीं रियाजत करते, वहीं नमाज पढ़ते, वहीं सजदे करते, वहीं अल्लाह अल्लाह करते और ये ख्याल रहता कि अगर मैं अल्लाह की इबादत करूंगा, उसकी रियाजत करूंगा, कुरान की तिलावत करूंगा तो मैं अपने रब को राजी कर लूंगा। अगर राजी हो गया अल्लाह तो मुझे उसका कुर्ब मिल जाएगा, उसकी दी हुई विलायत मिल जाएगी। बस इसी तमन्ना में 12 साल तक उसी जंगल में पत्ते चबाते रहे, यहाँ वहाँ दरिया से पानी पीते रहे, वजू बनाते रहे और कुरान पढ़ते रहे, नमाज पढ़ते रहे, इबादत करते रहे। 12 साल गुजर गए। 12 साल के बाद जब वो एक बार जंगल से बाहर आए तो ख्याल आया कि यार मैं जा रहा हूँ दूसरी जानिब, मेरा शहर बुस्तान नजर आ रहा है, लाओ 12 साल हो गए अपनी माँ से मिला नहीं हूँ, जरा अपनी माँ से मिल लूं। जब 12 साल के बाद दिल में ख्याल आया कि माँ से मिल लूं तो वापस चले आए और आए तो दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए, क्योंकि रात का गालिबन दूसरा पहर था, तकरीबन 2-3 बज रहे थे। दरवाजे पर खड़े हो गए और सोचा कि 12 साल से तो अम्मा की कोई खिदमत की नहीं है, आज अगर कुंडी खटखटा दूंगा तो मेरी माँ की नींद खुल जाएगी,
आज बंदा सोचता नहीं है। याद रखना, जब 12 बजे 1 बजे जब मैं घूम कर आता हूं, बाहर से आता हूं, या लोगों को भी मैंने देखा है, मैं अपनी हालत बयान कर रहा हूं। आज जब कहीं प्रोग्राम में जाता हूं, कहीं मिलाद और फातिहा में जाता हूं, और वहां से जब घूमकर 1 बजे दरवाजे के सामने पहुंचता हूं और हॉर्न बजाता हूं गाड़ी का, तो दिल में ख्याल आता है कि यार जब भी मैं आता था रात के 1 बजते थे, 2 बजते थे, कभी गाय घाट से, कभी मिहीप्रोवा से, कभी इधर सिसाई से, कभी रिसिया से, कभी सईदा से, रात 2-2 बजे मैं आया। जब भी मैंने कुंडी खटखटाया या हॉर्न बजाया, तो याद रखना, मेरे घर से ना मेरी बीवी उठी, ना घर के बच्चे उठे। अगर सबसे पहले उठकर कोई दरवाजा खोलता था तो वो मेरी माँ होती थी। माँ उठकर दरवाजा खोलती थी। यार आज रोना आता है कि जब मैं यहाँ से जाता हूँ और अपने गाड़ी का हॉर्न बजाता हूँ, और उठकर जब बाप मेरा दरवाजा खोलता है या भाई खोलते, तो दिल से आह की आवाज आती है, मेरी माँ। आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मेरी माँ की तड़प थी कि जब तक घर वापस न पहुंच जाता था, जब तक मेरी गाड़ी की आवाज वो अपने कानों से न सुन लेती थी, मुझे लगता था वो जगती रहती थी, सोती नहीं थी। और जब मैं पहुंचता था, हॉर्न बजाता था, तो सबसे पहले दरवाजा खोलने वही आती थी। यार माँ होती है और बीवी बीवी होती, बीवी कभी माँ नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कहता कि बीवियों को मारो डांटो, नहीं, उनको सीने से लगा के रखो, मगर याद रखना, तुम्हारी जितनी भी मोहब्बत है, माँ से बढ़कर कोई मोहब्बत नहीं है, ना कोई रिश्तेदार है, बाप से बढ़कर कोई नहीं है। आज जब जाता हूँ, जिनकी माएँ जिंदा है, मैं कहता हूँ उनकी खिदमत करो यार, तुम्हारे पास हसीन मौका है। और जिनकी माएँ जिंदा नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मगर एहसास तब होता है जब वो चली जाती हैं आंखों के सामने से, और जब तक जिंदा रहे एहसास नहीं होता है। बायज़ीद बुस्तामी 3 बजे रात को अपने दरवाजे पर पहुंचते हैं और सोचते हैं कि अगर मैंने कुंडी खटखटाया तो माँ जग जाएगी, नींद खराब हो जाएगी, मैं अपनी माँ को तकलीफ नहीं दूंगा। खड़े रहे खड़े रहे खड़े रहे खड़े रहे। जब तहज्जुद का वक्त हुआ और नाली से पानी बाहर आने लगा, तो हजरते बायज़ीद बुस्तामी ने सोचा कि माँ तहज्जुद के लिए उठ गई, अब जग गई है। माँ ने जा नमाज बिछाया, जा नमाज पर बैठ गई। अब इधर बायज़ीद बुस्तामी ने कुंडी खटखटाया, दरवाजा खोला, अंदर गए तो माँ सीने से लग गई। कहा, मेरे बेटे बायज़ीद, बता कि तू जिस मकसद से गया था क्या कामयाब हो गया? क्या अल्लाह तुझसे राजी हो गया? क्या तुझे विलायत मिल गई? तो बायज़ीद रोने लगे, आंख में आंसू देखा माँ ने तो जा नमाज पर बैठ गई, आंचल को उठाया और कहा, अल्लाह, मेरा बायज़ीद 12 साल से तेरी इबादत कर रहा है, मैंने अपने हुकूक माफ कर दिए। आय अल्लाह, ये बता कि मेरा बायज़ीद 12 साल तक जंगलों में इधर उधर घूमकर तेरी इबादत करता रहा, रियाजत करता रहा, मगर तूने मेरे बेटे को कुर्ब अता नहीं किया, विलायत अता नहीं की। ऐ अल्लाह, मैं एक माँ तेरी बारगाह में दुआ करती हूँ, मौला मेरे बेटे बायज़ीद को तू विलायत अता कर दे, अपना कुर्ब अता कर दे। इधर माँ के हाथ उठे, हाथ दुआ से नीचे भी नहीं आने पाए। अमा जो बायज़ीद 12 साल तक जंगलों में घूमते रहे, उनको कुर्ब ना मिला, 12 साल की इबादत के बावजूद भी जब वो मकाम नहीं मिला तो घर वापस आ गए। अब कहना यह चाहता हूं कि 12 साल की इबादत और रियाजत और जिद्दोजहद के बाद अल्लाह का कुर्ब नहीं मिला, और माँ की दुआ सिर्फ 30 सेकंड की थी या 1 मिनट की थी, हाथ भी नीचे नहीं आने पाए। अमा 12 साल में की इबादत में जो विलायत नहीं मिली, वो माँ की 2 मिनट की दुआ में अल्लाह ने विलायत अता कर दिया। कहना यह चाहता हूं कि जब बायज़ीद ने यह हाल देखा तो कदमों में गिर गए और कहा, अल्लाह, मैं तो जंगलों में तुझे 12 साल से ढूंढ रहा था, मगर अब पता चला कि मेरा रब तो मेरे घर में मेरी माँ के पास है और मेरी जन्नत मेरी माँ के कदमों में है। कि आज के बाद
मैं इधर उधर नहीं कर जाऊंगा, बल्कि अपने माँ की इबादत और अपनी माँ की खिदमत में रहूंगा। जब माँ की एक दुआ 12 साल की इबादत पर भारी है, तो सोचो कि उनकी जिंदगी भर की दुआएं कितनी कारगर होंगी आपके लिए। तो गुजारिश ये है मेरे भाई और मेरी बहनें, तुमसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि अगर तुम्हारी माएँ जिंदा हैं, और मेरे भाइयों तुमसे, अगर तुम्हारे बाप जिंदा हैं और माँ जिंदा है, तो उनकी खिदमत करो, जितना ज्यादा हो सके उन्हें राजी करो। बीवी बच्चे तो पूरी जिंदगी फिर खाते पीते रहेंगे, पहले उनका ख्याल करो, उनका ध्यान दो। और जब शादी करके लाओ तो बाप के कदमों में बैठ जाओ, बीवी को दिखा दिखा के बाप के पैर दबाओ, माँ के पैर दबाओ, हाथ दबाओ। क्यों? ताकि वो सीखे कि अगर मुझे अपने मर्द को खुश करना है तो उसके बाप की खिदमत करनी होगी, माँ की खिदमत करनी होगी। ये चीज़ें आप अपने अंदर कोशिश करें, डालें तब। और मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि अगर दूसरे के घर जाओ तो उसके बाप को अपना बाप समझो, उसकी माँ को राजी करने की कोशिश करो। हालांकि वो तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारे शौहर की माँ है। अगर वो राजी हो गई तो तुम्हारा शौहर भी तुमसे राजी होगा, खुश होगा। और याद रखना कि जिसका शौहर दुनिया से राजी हुआ दुनिया में, और अपन राजी करके दुनिया से गई, ये भी रिवायतों में आता है कि जो अपने शौहर को राजी करके दुनिया से गई, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। और जो मर्द अपने बाप और अपनी माँ को राजी करके गया, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमा देता है। तो मेरी माँ बहनों तुमसे गुजारिश है कि ये काम करो, और अपनी शादियों में ये नाच गाने तवाइफों को बुलाना बंद। नहूसत फैलती भाई से, नहूसत। आज बेटियां बेवा हैं, घर में बैठी हैं, क्यों? क्योंकि तुमने सुन्नत रसूल पर शादी ही नहीं की है। सुन्नत क्या है? आज जो महफिल आपने की है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, इसलिए कि ये महफिल जो की जाती है ये लच्छेदार तकरीरों के लिए नहीं, ये बेहतरीन नागिन जैसे जो बजाते हैं इस तरह बीन बजाने जैसे नात के लिए नहीं, बल्कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे उलमा, हमारे हुफ्फाज और नात खां हजरात जो कुछ मेहनतें करते हैं वो इसलिए करते हैं, और ये महफिलें इसलिए होती हैं ताकि मुसलमानों के दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत और अदब को बिठाला जा सके, इसलिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि यही ईमान है, हुजूर का इश्क यही ईमान है। ना इल्म ना अमल कुछ काम आने वाला नहीं है। याद रखो, मैं जुमला जो बोल रहा हूं पूरी अपनी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, इसलिए कि ना इल्म काम आने वाला है ना अमल काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि हुजूर का जो इश्क है वो इल्म का नाम नहीं है, वो अमल का नाम नहीं है। ईमान और अमल में बड़ा फर्क होता है। इसलिए कि अगर आपके पास ईमान है और अमल नहीं है, जैसे आपके पास हज नहीं है, ज़कात नहीं है, रोज़ा नहीं है, नमाज नहीं है, मगर ईमान पर आपका खात्मा हो गया, कलमे शहादत पर हुजूर की मोहब्बत आपके दिल में है, यही ईमान है। अगर ईमान पर खात्मा हो गया, अमल हो या ना हो, कहीं ना कहीं से नैया पार लग जाएगी। लेकिन अगर ईमान ही नहीं है, देवबंदी चाहे पहाड़ भर सोना खर्चा कर दे, काफिर चाहे दरिया में जितना पानी है उसके बराबर लोगों को शरबत पिला दे, आबे कौसर का जाम पिलाता घूमे, खूब सोना खैरात करे, लेकिन क्या है? अमल है। खूब नमाज पढ़ा, खूब ज़कात किया, खूब हज किया, सब कुछ है, अमल है। बहुत बड़ा मुफ्ती है, मुफक्किर है, इल्म है, मगर ईमान नहीं है, हुजूर का इश्क नहीं है, तो सारे अमल मुंह पे मार दिए जाएंगे। लेकिन अगर ईमान है तो अमल हो या ना हो बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। कहने का मतलब यह है कि जो हुजूर का इश्क है वो इल्म का नाम नहीं है ना अमल का। अगर इल्म का नाम होता तो आप याद रखें, अल्लाह ने क्या फरमाया था शैतान से? उस जुदूल आदम, आदम को सजदा करो। क्या करो? आदम को सजदा करो। शैतान के पास बहुत अमल था, फरिश्तों के पास बहुत अमल है, अल्लाह के हर हुक्म पर वो काम करते हैं। शैतान मुअल्लिमुल मलकूत था, इल्म बहुत था उसके पास। अल्लाह ने फरमाया उस जुदूल आदम, आदम को सजदा करो। शैतान अपने इल्म के साथ खड़ा हो गया और उसने कहा अना खैरुम मिन्हु, मैं इनसे बेहतर हूँ, मैं इनसे अच्छा हूँ, मैं मुअल्लिमुल मलकूत हूँ, मेरे पास इल्म है, फरिश्तों को पढ़ाने वाला हूँ, मैं इनको सजदा करूंगा मिट्टी के बने हुए। वो इल्म के साथ खड़ा हो गया।
अल्लाह ने उसे मरदूदे बारगाह कर दिया, लानत का तोंक डाला, गले में भगा दिया और फरिश्तों से पूछा तुम क्या कहते हो। फरिश्ते अर्ज करने लगे ला इल्मा लना, रब्बे कदीर मुझे कुछ नहीं मालूम, बस जो तू कहता है वही मेरे लिए हक है, उसी पर मुझे अमल करना है। फरिश्ते, शैतान इल्म के साथ खड़ा हो गया और फरिश्तों ने इल्म का चिराग बुझा दिया और अदब के साथ खड़े हो गए और कहा मौला जो तू कहता है वही मेरे लिए हुक्म है और वही मेरा अमल है। और फौरन फरिश्ते सजदे में चले गए। शैतान इल्म के साथ खड़ा हुआ तो अल्लाह ने उसे मरदूदे बारगाह कर दिया और फरिश्ते अमल अदब के साथ खड़े हुए तो अल्लाह ने उन्हें वो मकाम, वो मरातिब, वो दराजात और फजाइल कमालात से बख्शा। तो पता चला कि इश्क मुस्तफ़ा का और ईमान ना इल्म का नाम है, ईमान ना इल्म का नाम है, ना अमल का नाम है। ईमान खुदा की कसम, खुदा के महबूब की मोहब्बत और अदब का नाम है। तो हुजूर का अदब अगर नहीं है, दिल में हमारे मोहब्बत नहीं है, तो फिर लाख महफिलें कर लो बेकार है। तो महफिल आपने जो की है ये रसूलुल्लाह की सुन्नतों में, यानी जब शादियां हों, कोई और सुन्नत हो, उसमें ये नेक काम किए जाएं, ऐसी महफिलें की जाए तो अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है, ना कि नाच गाने। निकाह पढ़ाने वाला बेचारा 2500 कहता है तो 5 कौन के मुंह बनावत है, 5 कौन के। यहाँ देखिए एक बार, फिर बगल में देखिए, फिर उसके बाद पूछिए बगल वाले से कि धरे हो कुछ, कम रहा है तनी जेबे में, बगल वाले से ले हैं उधार, उधर से चंद, अरे 1000 500 चंदा करी हो तब जमा करी। मैं कहना चाहता हूँ कि निकाह में अगर एक आलिम की खिदमत करना है, जबकि हुजूर की हदीस पाक सुने, फरमाते हैं, रिवायतों में अइम्मा ने बयान किया, मैंने बाज़ किताबों में देखा है, इसको सुना भी है बहुत अच्छे से अपने अकाबिरीन से, कि जब बंदा किसी को 1 रुपया देता है तो अल्लाह 10 रुपया के बराबर लिखता है। कहे 1 नेकी करोगे तो 10 नेकियां लिखी जाए, 1 रुपया देता है तो अल्लाह 10 रुपया लिखता है। मगर जब किसी तालिबे इल्म यानी पढ़ने वाले बच्चे या किसी आलिम को जब बंदा 1 रुपया देता है तो अल्लाह 700 रुपया लिखता है। कितना, इतनी बड़ी फजीलत है। आलिम को निकाह में देने के लिए 2500 भारी पड़ जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे किडनी मांग लिया हो, दिल गुर्दा फेफड़ा मांग ली सो आदमी। मौलाना लग देखे थे, मौलाना 2500 कैसे बने, तब वो बेचारा मजबूरी में बताओ थे कि 500 मदरसा में जाई, 500 जो मस्जिद के इमाम हनुमा जाई, तो हमारे पास 1500 तो बची, तब वो मजबूरी अपन की नामत है। बताओ ये कौम का ये हाल है। और जब तवाइफों को बंधवाते हैं तो उपरामन अलग से देते हैं, बयाना अलग से रहते हैं, 20-20 50-50 के उड़ावत हैं। और अगर कहूँ 2-4 औरतें 10-20 लड़कियां कहीं नंगई करने लगी और दही के ताड़ी वाड़ी बजा दी, लोग ताड़ी बजा दिए तो वो और मगन में आ जाते हैं, कुर्ता पैजामा सब उतार के बहा देते हैं। ये आलम है, ये मुसलमान, ये कौम है हमारी। बख्शिश होगी, शादियों में रहमत होगी, अल्लाह रहम फरमाए। अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनसे माफ़िया मांगे, उनका अदब करें, उनसे मोहब्बत करें, उनकी खिदमत करें। कुछ लाएं औरतों को बाद में दें, पहले अपने बाप और माँ को खिलाएं पिलाएं, उनकी सेहत का ख्याल रखें, उनसे उफ तक ना कहें। और इंशाअल्लाह आप यकीन मानिए, आप आज से शुरू करेंगे तो कल से आप देखेंगे कि अल्लाह आपको कैसी कैसी तरक्कियाँ और कहाँ कहाँ गैब से मदद फरमाता है। फिर आप अगर गाज़ी पाक की बारगाह में जाएंगे ना तो वहाँ भी सुनी जाएगी, वहाँ भी कबूल होगा। और यहाँ अगर बाप माँ नाराज़ हैं तो हम कहते चाहे जहाँ चले जाओ तुम, अगर काबे का गिलाफ पकड़ कर भी तुम दुआ करो ना तो मैं कहता हूँ गारंटी नहीं है कि कबूल होगी कि नहीं। लेकिन अगर बाप आंगन में खड़ा होकर दुआ कर दे, अगर माँ अपने घर में बैठकर आंचल उठा दे, अल्लाह की कसम दुआ कबूल होकर रहेगी, यकीनन कबूल होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल